सर जैसा कि आंसू बने सपने ऐसा क्यों जो धारावाहिक बनने जा रहा है उसके विषय में आप कुछ बताएं। सर देखिए, आंसू बने सपने ऐसा क्यों एक अनाथ बच्चे की कहानी है। वन लाइन में इसका मोरल ये है कि इफ़ योर थिंकिंग इज पॉजिटिव सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज के समय में हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका एक प्यार भी होता है। हम लोग ने ऐसी कहानी शुरू की जिसका नाम है आंसू बने सपने ऐसा क्यों, जहाँ पर एक अनाथ बच्चा अपने सपनों को लाख मुसीबत सह करके अपने हर उस इंसान से दूर हो जाता है जिसकी उसकी ज़िंदगी में सबसे खास अहमियत थी। लेकिन लास्ट वो हज़ारों टॉर्चर सह करके और हज़ारों मुसीबत सह करके अंत में वो अपना सपना पूरा करता है, एक सिंगर, सफल सिंगर बन करके दिखाता है। सर जहाँ तक हम लोगों ने जाना है कि किसी न किसी कलाकार के पीछे कोई ना कोई वजह रही होती है, कोई खास ऐसी घटना जिससे वो थोड़ा सा टूट जाता है और उसके बाद उसकी कला में निखार आता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे काफ़ी लोग थे, जैसे कि आस्था, कीर्ति, अशरफ बिलाल, विवेक अग्रहरी, काफ़ी मेरे दोस्त लोग थे। और सच बताऊँ कि अगर आज मैं कुछ भी बना हूँ तो उसमें मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और अपने बड़े वाले भैया रवि कुमार गुप्ता, उन्होंने मेरे बहुत सारी मुसीबतें सहे, बहुत सारे लोगों की बातें सुने, बस उन्हीं के जो उन्होंने सोचा मैं उसी चीज़ों को। सर एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत का हाथ होता है, किसी का हाथ होता है, तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात सच है और मैं तो औरत के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन औरत ही नहीं, उनके दोस्तों का भी हाथ होता है, ठीक है। और अगर औरत की बात हो तो हमारे जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई और जिन्होंने मेरे सपनों को सच साबित किया वो केवल एक इंसान है, वो है निधि धवन। आपको ये अभिनय की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, पहली बात है कि मुझे कहीं से प्रेरणा नहीं मिली, बस लोगों ने ये चीज़ समझा कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। और मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तेरे अंदर टैलेंट तो उसे तू दबा मत, आगे बढ़ा और लोगों के लिए एग्जाम्पल बन। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो मुझे नहीं लगता था कि मैं उन लोग के विचार से चलता तो फिर मैं कभी एक फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल डायरेक्टर बन पाता। अभी आपने मुंबई जाके किन किन लोगों के साथ आपने अपने अनुभव को? जी, मैंने महेश भट्ट सर के साथ काम किया और विशाल देसाई सर के साथ काम किया, दयानंद शेट्टी सर के साथ काम किया, CID सीरियल का पोस्ट प्रोडक्शन संभाला, अनुराग मिश्रा जो कि बालिका उद्योग डायरेक्टर हैं उनके साथ मैंने असिस्ट किया। साथ में ग्लोबल ड्रीम्स के बैनर बन रही मूवी सिल्वर स्क्रीन जिसमें इमरान खान, सनी लियोन, बिपाशा बसु, जेमी सेठी, विजय राय, प्राची देसाई और ओमपुरी, उनकी मैंने कास्टिंग की। साथ में अभी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है जय हिंद, माय फर्स्ट लव, उसमें भी मैंने कास्टिंग की। तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपने दोस्तों का प्यार। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से 25 दिसंबर को हमारा ये धारावाहिक का ऑडिशन होने जा रहा था, जो कि और अब 25 कब तक ये शुरू होगा? सर देखिए, ये 25 दिसंबर को ऑडिशन शुरू होने जा रहे थे, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है जिसके वजह से हम लोग को अपने ऑडिशन पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि हमारे ऑडिशन में स्टार कास्ट भी आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जिसकी वजह से हम लोग पोस्टपोन करके 25 जनवरी कर दिए। आंसू बने सपने ऐसा क्यों, ये एक शेखर के ऊपर है और शेखर इसमें सिंगर बनना चाहता है, लेकिन वो मतलब बनता तो है लेकिन काफी टाइम बाद बनता है। इतनी मुश्किलों के उसका सामना करना पड़ता है उसको, जिससे वो प्यार करता है वो उसको नहीं मिलती है, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन वो अभी हम क्लियर नहीं करना चाहते हैं। आप इस धारावाहिक में शामिल होने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से शेखर ने इन मुश्किलों का सामना किया है, किस तरीके से वो आगे बढ़ा है, उसे देख के मुझे भी बहुत अंदर हिम्मत आई है और मैं भी कोशिश करूंगी कि उसकी तरह मैं भी ऐसी आगे बढ़ूं। मेरा सपना अगर आज मैं सच बोलूं तो आप लोग भी और सामने वाले भी ये सोचेंगे कि अब ये टीवी पे आ गई है तो ऐसे बोल रही है, लेकिन सच में मेरा सपना एक एक्टर बनने का ही था और आज मैं अभिलाष सर हैं उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे आके खड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अभिलाष सर है, मैं उन्हीं को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल पर पहुंच पाऊंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। मेरी माँ ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है
और वो भी चाहती थी कि मैं कभी ना कभी इस मुकाम पर पहुंचूं। और सबसे ज्यादा हेल्प मेरी माँ ने ही मुझे मतलब की है, मेरी माँ और अभिलाष सर और मेरी टीम। हाँ, दोस्तों का भी था, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं तो हिम्मत टूट गई थी। हमारी यश्मीन मैम है, मुस्कान मैम है और संध्या मैम है और पूजा मैम है और पुनीत सर है, हमारे अर्जुन सर हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाती थी तो मुझे हंसी आती थी या जो भी मैं होपलेस हो जाया करती थी। एक्टिंग में आंसू बने सपने ऐसा क्यों की पूरी यूनिट हमारे साथ में है। और मैं विशाल नारायण आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ रामघाट रोड से बाबा मार्केट में आंसू बने सपने के कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। मेरे बीच पूरी टीम मौजूद है। ये खुशी तो मुझे बहुत हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको इस सीरियल से जुड़ने के बाद में। और हमारे साथी लोग भी बहुत खुश हैं। मुझे खुशी भी है कि एक नई चीज़ हम दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं। इस चीज़ में खास अनुभव देखिए ऐसा है कि इस सीरियल की जो स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो ये चीज़ मिल रही है हमें सीखने के लिए कि उसने किस तरीके से शेखर जो हमारे सिंगर इसमें जो मेन पात्र जो दिया है हमने, वो सीखने को हमें ये मिल रहा है कि वो किस तरीके से मेहनत करके हर मुसीबत को झेलते हुए, हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी पीछे नहीं हटना, अगर जो हम करने जा रहे हैं उसे करके ही छोड़ना है। आप जैसे कि जानते हैं, अर्थ एंटरटेनमेंट एक फर्म है जिसका बालाजी योगराज टेलीफिल्म से पूरा टाई अप है, सब कुछ है। और मैं इस बैनर के लिए और इस सीरियल के लिए बहुत तहे दिल से इच्छा है मेरी कि ये सारे काम हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम और ये अभिलाष डायरेक्टर जी जो मुंबई से आए हुए हैं, इन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, हमें सपने दिखाए हैं, वो इस बैनर तले पूरे हो रहे हैं। और इस बैनर के लिए आप देख सकते हैं अर्थ एंटरटेनमेंट, इसके लिए बीच में अड़चनें भी काफ़ी आ रही हैं। कुछ लोग हमारे विवाद हम लोगों को उठते हुए ऊपर देखना नहीं चाहते। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक फैमिली मिल गई। धारावाहिक तो है जो है, भाई है हमारे, ये सारा पूरी टीम मेरी फैमिली है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। ये सीरियल एक स्टोरी नहीं, ये एक रियल लाइफ है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम्स, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लेट डाउन करती हैं, मगर ये स्टोरी, ये जो हमारा सीरियल है, ये हमें ये सिखाता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, चाहे कोई हमारे साथ हो या हो। और मैं जानती हूँ कि इसमें आगे बढ़ने में मेरी पूरी टीम मेरे साथ। थैंक यू।